वैदिक साधना जूनागढ़ अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तुला राशि वालों, वास्तव में हर मनुष्य अपने और अपने परिवार की खुशी के लिए, सुख के लिए इतनी तनतोड़ मेहनत करने में कभी पीछे नहीं रहता। वह हमेशा से ही चाहता है कि वह अपने और अपने परिवार के लिए वह सब कुछ हासिल करे जिनकी उनको आवश्यकता होती है। लेकिन कई लोग बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक संघर्ष करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं करते। इस कलिकाल में छोटे से जीवन में ऐसा मानकर जीवन का निर्वाह करते हैं कि उनके बस की बात नहीं है। लेकिन तुला राशि वालों, कई दिन, कई महीने, कई वर्ष कुछ ऐसे आते हैं जहां पर हम उन्नति की ओर आगे बढ़ सकते हैं, सपनों को सच कर सकते हैं, तूफान का भी सामना कर सकते हैं। और यह समय 2025 के नए महीने में यानी कि जनवरी मंथ में आ रहा है। जी हाँ, आज हम आपको जानकारी देंगे कि तुला राशि वालों के लिए जनवरी मंथ कैसा रहेगा, प्रेम जीवन में कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, धन को लेकर क्या स्थिति रहेगी, व्यापार में क्या होगा, स्वास्थ्य को लेकर कैसा स्थिति बनी रहेगी। हम सब कुछ जानेंगे जो आपके लिए जानना जरूरी होगा। इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से न केवल देखना है लेकिन समझना भी है। दोस्तों, वैसे तो मैं समय समय पर भविष्यवाणी करता रहता हूँ, लेकिन नए साल के नए महीने में सूर्य की दिशा और मंगल की स्थिति कुछ बड़े परिवर्तन के संकेत दे रही है। मकर संक्रांति के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि के साथ शेयर बाजार में फिर से बढ़त के संकेत मिल रहे हैं। अर्थव्यवस्था मजबूत होने के योग बनेंगे। इसके साथ साथ जनवरी महीने में शिक्षा प्रणाली में सुधार, रेल दुर्घटना, यहाँ तक केंद्र की कुछ नीतियों को जनता को प्रभावित जरूर करेगी। भारत के कुछ हिस्सों में प्रदर्शन, आंदोलन, गिरफ्तारियां होगी। तो फिल्म जगत से किसी बड़े अभिनेता से संबंधित दुखद समाचार भी लोगों को परेशान कर सकते हैं। मित्रों, देश दुनिया में तो बड़े बदलाव हो गए, लेकिन आपके लिए, तुला राशि वालों के लिए जनवरी मंथ कैसा रहेगा, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो चलिए, अब आपको ध्यान देना है। तुला राशिफल 2025 के अनुसार जनवरी मंथ आपके लिए न केवल इच्छा पूर्ति का महीना बनकर रह जाएगा, लेकिन वह आपको आपके भविष्य को बनाने के लिए नए नए अवसर लेकर आएगा। मित्रों, हम जानते हैं पिछले काफी समय में पैसा पानी की तरह बह रहा था। असावधानी के कारण अपने कब्जे में आई चीजों को आप गंवा रहे थे। धीमी गति से विकास हो रहा था। आगे की व्यूह रचना बनाने में देरी हो रही थी। यहाँ तक लंबे और छोटे कार्यक्रम आपको दुख प्रदान कर रहे थे। अब जैसे ही जनवरी मंथ का प्रारंभ होगा तो तुला राशि वालों के लिए कई चीजें एक साथ बदलेगी, क्योंकि सूर्य ग्रह 13 जनवरी तक आपकी कुंडली के तृतीय भाव में रहेंगे और 14 तारीख से वह आपके सुख के भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में आपको आपके कार्य के नतीजे मिलने लगेंगे, चीज़ों में बदलाव होगा, मानसिक परिस्थितियां बदलेगी। जनवरी मंथ में आपको कार्य और व्यवसायिक क्षेत्र में दूसरे लोगों की सहायता मिलने लगेगी। आर्थिक मामलों में भी पूंजी निवेश करने में आपको लाभ मिलेगा। पारिवारिक सदस्य की ओर से आपको सहयोग मिलेगा। आप जिस भौतिक सुख साधनों की तलाश में थे, प्रयत्नशील थे, वह पुनः प्राप्त हो गए। यहाँ तक आपके संबंध मजबूत हो गए। ऑफिस में भी आपको सम्मान की नज़रों से देखा जाएगा। 1 जनवरी से 13 जनवरी के बीच आपको धन का निवेश करने से, मकान निर्माण, सब्जी मंडी से संबंधित जहाँ धन का लाभ होगा, तो इस अवधि के दौरान आप किसी प्रिय जन से भी मिल सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी कंपनी में, अपने कार्य क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाए, रणनीतिक फैसले से लाभ ले पाए। यहाँ तक इस समय में आपको देश दुनिया से भी बड़े सुखद समाचार मिल सकते हैं। आपका पुराना दोस्त, पुराना साथी भी मिल सकता है। तुला राशि वालों, बुध ग्रह 4 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे। आपकी कुंडली में देखा जाए तो पराक्रम के भाव में प्रवेश करेंगे। 4 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में पॉजिटिविटी लाएंगे, जिससे आपको महत्वपूर्ण तरक्की करने में मदद मिलेगी। इस समय में समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से आपकी मुलाकात होगी। देश के लिए कुछ कर गुजरने के अवसर मिलेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में सुखदायक निर्णय से प्रसन्नता मिलेगी।
आप कंपनी में बड़े निर्णय लेते हुए बिजनेस के तौर तरीकों को भी बदल देंगे, व्यापार की स्थितियों को बदल देंगे, व्यापार के घाटे को बदल देंगे। यहाँ तक कुछ ऐसी स्थितियाँ भी निर्मित होगी जहाँ पर ढेर सारा मुनाफा कमाएंगे। दरअसल कुंडली में दशम भाव कर्म का होता है और उस स्थान पर जब किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है या शुभ ग्रह होता है तो व्यक्तियों को नौकरी में मनचाहा काम मिलता है। बिजनेस में नई योजना पर कार्य शुरू हो जाता है, कार्य को लेकर टेंशन खत्म होती है। ऐसे में जनवरी महीने में टेक्सटाइल उद्योग, एग्रीकल्चर सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से संबंधित व्यापार, टूरिज्म सेक्टर एकदम से चमक जाएंगे। ये लोग नई संपत्ति खरीद सकेंगे, घाटे को दूर करते हुए मुनाफा प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ कर्म भाव में मंगल भूमि संबंधित लाभ देंगे। तो जो लोग मनोरंजन एवं चमक दमक के साथ जुड़े हैं, जो चकाचौंध की जिंदगी जी रहे हैं, फिल्म, नाटक, फैशन, डांस, कॉमेडी की वजह से चर्चा में रहते हैं, जो युवा सोशल मीडिया में सक्रिय है, उनके लिए जनवरी न भूलने और न भुलाने वाला महीना साबित होगा। अगर कुंडली में कोई दोषकारक स्थिति नहीं होगी तो आपके दिए हुए आवेदन मंजूर होंगे। पैसे के लिए लोन की रिक्वेस्ट की है तो वो मंजूर होगी। सरकार में कार्य लंबित है तो आगे बढ़ेगा। तो पद, प्रतिष्ठा और शासकीय कार्य भी इच्छा के अनुसार जरूर होगा और जरूर होगा। पंचमे शनि है तो निश्चित रूप से वह विद्यार्थियों के लिए सफलता लाते हैं। महीने के प्रारंभ में कुछ दिक्कतें जरूर होगी, लेकिन जो शिक्षा पूर्ण करके अभी बाहर आए हैं उन्हें नौकरी जरूर मिलेगी। जो अन्य शहर या राज्यों में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए स्थिति अच्छी होगी। इस समय आपको पढ़ाई के साथ साथ दिल बहलाव के भी अवसर मिलेंगे। यहाँ तक विदेश में पढ़ाई कर रहे छात्र शिक्षा के साथ धन कमाने में भी कामयाब रहेंगे। जैसे आपके खर्च संभले जाएंगे या फिर अन्य खर्च भी आप उठा पाएंगे। हालांकि 15 जनवरी से इस महीने के अंत तक आपकी लव लाइफ में थोड़ी दिक्कतें रहेगी। अगर आप बोलने पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। और जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर की है वह स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहे, खान पान को लेकर सावधान रखें, क्योंकि आपकी तबीयत बिगड़ सकती है और अस्पताल जाने तक की नौबत आ सकती है। इसलिए जनवरी महीने में आपको खुद को संभालना है और आपके परिवार के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, और ये जरूरी है आपके लिए। जनवरी महीने में शुक्र पत्नी के सुख में वृद्धि करेगा, तो इस समय आपके घर में मांगलिक कार्यों को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया जाएगा। संतान के कार्य से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी आपके दिल दिमाग को प्रसन्न चित्त करेगी। जिनका कार्य रोजी रोजगार देना है, जिनका कार्य लोगों को सुख सुविधा देना है, जिनका कार्य ही ज्ञान, शिक्षा या फिर सलाह देना है, वह इस महीने में बहुत लाभान्वित होंगे। इसके साथ साथ 12वें भाव में केतु की उपस्थिति विदेश में कोई बड़ी डील के संकेत कर रही है। आपको नौकरी में परिवर्तन, स्थान में परिवर्तन का लाभ मिलेगा। अगर आप महिला है तो आपको सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकती है। पति के द्वारा उपहार मिल सकता है। सोने, चांदी, गहने संबंधित लाभ हो सकता है या फिर कुछ महत्वपूर्ण लाभ जो आपके मन को प्रसन्नचित करेगा, ऐसा जरूर मिलेगा। मंगल का चंद्र के घर में उपस्थित होना प्रेम प्यार को लेकर भी एक अलग तरह के संकेत कर रहा है, क्योंकि जनवरी महीने में प्रियतम के साथ यात्राएं होगी। रोमांस और रोमांच भरे पल बिताने में कामयाब रहेंगे। इसके साथ साथ ब्रेकअप होने के भी आसार बने हुए हैं, इसलिए संबंधों को सुधारने के लिए भी आपको इस महीने में प्रयत्न करते रहना होगा। पंचमे शनि जहां अविवाहितों को विवाह के अवसर देगा, तो वह जीवन में पुनः एक बार फिर प्रेम की बहार लाएगा। आपके जीवन में कोई नया साथी भी आ सकता है। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि अगर आप अपने जीवन के लिए किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए तैयार है तो जनवरी मंथ आपकी सहायता जरूर और जरूर करेगा। आप पसंद के व्यक्ति से विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। कुल मिलाकर जनवरी 2024 तुला राशि के लिए 80% शुभ रहेगा। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।